हेलो स्टूडेंट्स, वर्तमान विद्यालय महसाणा से प्रस्तुत करता ज्योति सोलंकी। आज हम कक्षा 9 का चैप्टर 4 कर्ण का जीवन दर्शन, जिसके राइटर है रामधारी सिंह दिनकर, उसका आज हम विस्तार से अभ्यास करेंगे। रामधारी श्री दिनकर का जीवन परिचय हम देख लेते हैं कि हिंदी के एक प्रमुख कविता लेखक, निबंधकार और विद्वान इंसान रहे। आधुनिक काल के एक श्रेष्ठ वीर रस के कवि व देशभक्त, स्वतंत्रता के पूर्व एक विरोधी कवि के रूप में पहचाने जाते हैं और स्वतंत्रता के बाद वे एक राष्ट्रीय कवि के नाम से जाने गए हैं। प्रबंध काव्य कुरुक्षेत्र को विश्व के 100 सर्वश्रेष्ठ काव्यों में 74वां स्थान दिया गया था। उनका जन्म देखें तो 23 सितंबर 1908 सिमरिया घाट, बेगूसराय जिला, बिहार में उनका जन्म हुआ। कवि लेखक से वो व्यवसाय उन्होंने किया। उनका आधुनिक काल उनका अवधिकाल माना जाता है। विधा देखे उनकी तो गद्य और पद्य। उनके विषय देखे तो कविता, खंड काव्य, निबंध, समीक्षा इनकी उन्होंने रचना की है। उल्लेखनीय सम्मान तो 1959 साहित्य अकादमी पुरस्कार, पद्मभूषण पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार। देशभक्तिपूर्ण रचनाएं करने के कारण उन्हें राष्ट्रीय कवि के रूप से सम्मान दिया गया। हिंदी काव्य जगत के आकाश में सूर्य बनकर चमकने वाले रामधारी सिंह दिनकर जी की मृत्यु 24 अप्रैल 1974 को चेन्नई में हुई। उस दिन यह सूर्य सदा के लिए अस्त हो गया। दिनकर यानी ये सूर्य के ऊपर ही उनका नाम रखा गया था। तो आप उनके हस्ताक्षर भी देख सकते हो कि वो सदा ये सूर्य सदा के लिए अस्त हो गया। दिनकर जी की प्रमुख रचनाएं निबंध संग्रह मिट्टी की और अर्धनारेश्वर, रेती के फूल, उजली आग। संस्कृति ग्रंथ देखे तो संस्कृति के 4 अध्याय, भारतीय संस्कृति की एकता। आलोचना ग्रंथ देखे तो रेणुका, अहंकार, सामधेनी, रूपवंती, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, उर्वशी, परशुराम की प्रतीक्षा, ये उनकी कृतियां रही हैं। भाषा शैली उनकी देखे तो दिनकर जी की भाषा शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है। शैली हम देखें तो विवेचनात्मक शैली, समीक्षात्मक शैली, भावात्मक शैली, सुक्ति परक शैली। ये जो आपका काव्य है वो रश्मिरथी में से लिया गया है। तो रश्मिरथी जिसका अर्थ है सूर्य किरण का रथ का सवार है। सूर्य किरण रथ का सवार है। हिंदी के महान कवि रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित प्रसिद्ध खंड काव्य है, जिसको 1952 में प्रकाशित रश्मिरथी में 7 सर्ग है। रश्मिरथी में दिनकर ने कर्ण की महाभारतीय कथानक से ऊपर उठाकर उसे नैतिकता और विश्वसनीयता की नई भूमिका पर खड़ा कर उसे गौरव से विभूषित कर दिया है। रश्मिरथी में दिनकर ने सारे सामाजिक और पारिवारिक संबंधों को नए सिरे से जांचा है, चाहे गुरु शिष्य संबंध के बहाने हो, चाहे अविवाहित मातृत्व और विवाहित मातृत्व के बहाने हो, चाहे धर्म के बहाने हो, चाहे छल प्रपंचों के बहाने हो। यहाँ पे मैंने कुछ कठिन शब्दों के अर्थ लिए हैं जो आपको आपकी नोटबुक में लिख लेना है, क्योंकि इसी में से ही पूछे जाते हैं समानार्थी और विरुद्धार्थी शब्दों में से। क्योंकि इसमें जो शब्द हैं वो कठिन भी हैं और थोड़े अलग भी हैं, तो वो आपको समझना है और तैयार करना है। अब हम कर्ण का जीवन दर्शन उसका विस्तार से अभ्यास करेंगे। वैभव विलास की चाह नहीं, अपनी कोई परवाह नहीं, बस यही चाहता हूँ केवल दान की देवी सरिता निर्मल, करतल से झरती रहे सदा, निर्धनों को भरती रहे सदा। यहाँ पे जो कर्ण है वो कुंती का पुत्र था, पांडवों में ये श्रेष्ठ था और ज्येष्ठ भी था। उसकी जो मित्रता है वो दुर्योधन से हुई
और अन्याय और अपमान से भरे जीवन में कर्ण ने के जीवन में जो दुर्योधन ने सदा उसका साथ दिया। कर्ण दुर्योधन के इस उपकार को कभी नहीं भुला सका। कर्ण कुशल योद्धा था। महाभारत युद्ध से पहले कृष्ण ने उसे पांडवों के पक्ष में लाने का प्रयत्न किया और उन्होंने उसे राज्य देने का प्रलोभन दिया, परंतु कर्ण ने दुर्योधन का साथ छोड़ने से इनकार कर दिया। तो रश्मिरथी खंड काव्य के लिए गए इस अंश में कर्ण की महानता के दर्शन होते हैं। तो ये जो भगवान श्री कृष्ण हैं वो कर्ण को प्रलोभन देने के लिए आते हैं कि तो यहाँ पे जो कर्ण है वो भगवान श्री कृष्ण से कहता है कि उसे धन दौलत और सांसारिक सुख भोग की इच्छा नहीं है। वह अपने जीवन की परवाह नहीं करता है। उसकी बस की यह इच्छा है कि उसके हाथों से दानों की पवित्र नदी सदा बहती रहे और निर्धन को सुखी बनाती रहे। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण को वो कहता है कि मुझे ये धन दौलत की कोई आवश्यकता नहीं है। मुझे तो जो दुखी लोग हैं उनकी सहायता करनी ही अच्छी लगती है, उनको दान देना ही मुझे अच्छा लगता है। तुच्छ है राज्य क्या ये कैसव, पाता क्या नर कर प्राप्ति विभव, चिंता प्रभुत अत्यल्प हास, कुछ चाकचिक्य कुछ क्षण विलास, पर वह भी यही गंवाना है, कुछ साथ नहीं ले जाना है। तो यहाँ पे कर्ण है जो भगवान श्री कृष्ण को कहता है कि हे केशव, जिस राज्य का आप मुझे प्रलोभन दे रहे हैं वह तो बहुत ही तुच्छ वस्तु है। वैभव पाकर मनुष्य को क्या मिलता है? वैभव पाकर मनुष्य को क्या मिलता है? वैभव पाकर उसे ढेर सारी चिंताएं और नाम मात्र की हंसी खुशी मिलती है। थोड़ी बहुत चमक दमक और थोड़ी समय के लिए सुखोपभोग मिल जाता है, पर ये सारी चीज़ें उसे यहीं छोड़ देनी है और खाली हाथ यहाँ से जाना है। हम देखते हैं कि मृत्यु जब इंसान की होती है तो वो साथ में कुछ ले जाता नहीं है। तो वो भगवान श्री कृष्ण को ये राज्य की लालसा और प्रलोभन जो देने आए उसे क्या कहता है, वो तुच्छ समझता है। मुझसे मनुष्य जो होते हैं कंचन का भार न ढोते हैं, पाते हैं धन बिखराने को, लाते हैं रतन लुटाने को, जग से न कभी कुछ लेते हैं, दान ही हृदय का देते हैं। तो यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण को कर्ण कहता है कि हे कृष्ण, उसके जैसे मनुष्य जो है वो सोने का भार नहीं ढोते। कर्ण बोलता है कि मेरे जैसा जो इंसान है वो कर्ण का भार नहीं ढोता है, सुख वैभव का जीवन नहीं बिताता है। वे लोगों में बांटने के लिए ही धन की प्राप्ति करते हैं और उनकी बहुमूल्य वस्तुएं लोगों में बांट देने के लिए ही होती है। वे संसार से कभी कुछ नहीं लेते हैं, अपने हृदय का दान भी करते हैं और दुखियाओं पर दया भी करते हैं। प्रासादों के कनकाभ शिखर होते कबूतरों के ही घर, महलों में गरुड़ न होते हैं, खंचर पर कभी न सोते हैं। बसता वही कहीं पहाड़ों में, सैलों की फटी दरारों में। तो यहाँ पे जो कर्ण है उसने उसकी उपमा गरुड़ के साथ दी है। वो कहता है कि सोने जैसे चमक दमक वाले जो राजमहल होते हैं उसकी चोटियों पे कबूतर अपना घर बनाते हैं, और गरुड़ पक्षी जो होता है कभी महल में नहीं होता है, वह स्वर्णिम बिछोने पर कभी नहीं सोता है। उसका जो निवास है वो पहाड़ में होता है और पहाड़ की जो फटी दरारों है उसमें वह अपना घर बनाते हैं और वो वहाँ पे रहते हैं। होकर सुख समृद्धि के अधीन मानव होता नित तपक्षीण,
सत्ता किरीट मणिमय आसन, करते मनुष्य का तेज हरण। नर विभन हेतु ललचाता है, पर वही मनुष्य को खाता है। यहाँ पे कर्ण कहता है कि धन दौलत के सुख का गुलाम बनकर मनुष्य अपना तप तेज जो खो देता है, राजपद मुकुट और मणियों से जड़े हुए सिंहासन पर मनुष्य के तेज को हर लेते हैं, उसे प्रभावहीन बना देते हैं। मनुष्य धन संपत्ति पाने के लिए ललचाता है, पर यही धन संपत्ति उसे नष्ट कर देती है। यहाँ पे कहता है कर्ण कि धन दौलत जो हम है ज़्यादा बढ़ जाती है तो हम क्या बन जाते हैं, उसके गुलाम बन जाते हैं, और ये हमारा जो तप है वो नष्ट कर देती है। इसलिए उसको ये धन दौलत और सुख समृद्धि कोई लालसा नहीं है। चांदनी पुष्प छाया में नर गले बने सुमधुर कोमल, पर अमृत क्लेश का पिए बिना आपत अखंड में जिए बिना वह पुरुष ही नहीं कहला सकता जो विघ्नों को नहीं हिला सकता। तो यहाँ पे कर्ण जो कहता है भगवान श्री कृष्ण को कि चांदनी और फूलों की जो छाया है वह अत्यंत सुख सुविधा वाला जो जीवन है में पलकर मनुष्य सुंदर और कोमल भले बन जाए, परंतु कष्टों का अमृत पिए बिना, धूप और आंधी सहे बिना न वह पुरुष कहला सकता है और न विघ्नों को पार कर सकता है। तो जो पुरुष है उसको ये जो तूफान है, आंधी, उसका तो सामना करना ही पड़ता है। जो करता है वही पुरुष कहलाता है। इसलिए विघ्नों का सामना तो कर्ण को करना ही है। उड़ते जो झंझावातों में, पीते जो वारी प्रपातों में, सारा आकाश अयन जिनका, विषधर भुजंग भोजन जिनका, वे ही फणिबद्ध छुड़ाते हैं, धरती का हृदय जुड़ाते हैं। भुजंग यानी सर्प। उड़ते जो झंझावातों में, झंझावात यानी तूफान, जो आंधी तूफानों में उड़ते हैं, प्रपातों झरनों का पानी जो पीते हैं, सारा आकाश जिनका घर है, विषीले सांप जिनका भोजन है, ऐसे गरुड़ पक्षी ही सांप का बंधन छुड़ाता है और धरती के हृदय को शिथिलता देता है। मैं गरुड़ कृष्ण, मैं पक्षीराज, सिर पर न चाहिए मुझे ताज। दुर्योधन पर है विपदा घोर, सकता न किसी भी उसे छोड़। रणखेत पाटना है मुझको, कहीं पास काटना है मुझको। तो यहाँ पे वो भगवान श्री कृष्ण से कहता है कि हे कृष्ण, मैं ऐसा ही गरुड़ पक्षी हूँ, मुझे अपने सिर पर मुकुट नहीं चाहिए। इस समय दुर्योधन पर भयंकर विपत्ति में फंसा हुआ है, तो मैं किसी भी तरह उसे छोड़ नहीं सकता। मुझे तो दुर्योधन को जो ये युद्ध क्षेत्र में उसमें उतरना है और दुर्योधन के नागपाश को काटना है। यहाँ पे पांडवों और कौरवों का जो युद्ध होने जा रहा है, उसमें कर्ण कहता है कि मुझे दुर्योधन का साथ देना है, क्योंकि वो मेरा सच्चा मित्र है, उसने मेरे संकटों में मेरी मदद की थी। तो आज मुझे ये जो युद्ध भूमि में उसको छोड़ना नहीं है। दुर्योधन का जो ये नागपाश है उसको मुझे काटना है। यहाँ पे कर्ण ने उसकी उपमा गरुड़ पक्षी के साथ दी है। तो हम ये कविता का जो सार देखें तो कर्ण एक दानी है, उसे संसारिक सुख भोग की कोई परवाह नहीं है। उसकी यह इच्छा है कि वह गरीबों को सदा दान देता रहे। उसे राज्य की भी कोई लालसा नहीं है, वो राज्य को भी तुच्छ और क्षणभंगुर समझता है। राजा बनकर जो मिलने वाला सुख भोग है उसमें उसको रुचि नहीं है, और उसको धन का उपयोग परोपकार के लिए ही करना चाहता है। और उसने अपनी उपमा गरुड़ पक्षी के साथ दी है कि जैसे गरुड़ को अपना उसने आदर्श माना। कर्ण का आदर्श एक गरुड़ पक्षी है जो महल में रहना पसंद नहीं करता,
गरुड़ पहाड़ों में ही रहता है। महलों के शिखर तो कबूतर के घर होते हैं। कर्ण मानता है कि कष्ट और संघर्ष में रहकर ही मनुष्य महान बनता है, वही लोगों को सुखी बना सकता है। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर पूरा हुआ। आपको इसका स्वाध्याय आपकी नोटबुक में लिख लेना है और न समझ में आए तो आप हमें पूछ सकते हो। आभार। अस्तु।